आग लगाना, ये कोई अगर सीखे तो बीजेपी से सीखे। आपको अगर इतना ही राजभवन मार्च करना है, इतना ही लोगों की चिंता है, तो मणिपुर में राजभवन मार्च काहे नहीं कर लेते हैं? चेतन आनंद के बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ वो आरजेडी में है, हमारे बारे में आप बोल सकते हैं। आगे रहेंगे आरजेडी में। हम कहाँ मना किए हैं? आरजेडी विधायक चेतन आनंद है हमारे साथ बातचीत के लिए, लंबे समय के बाद आए हैं और जो सवाल बिहार विधानसभा में चल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगने के बावजूद भी इस बात को बंद करने के मिजाज में नहीं है, राजभवन मार्च करेगी। देखिए, बीजेपी का काम है कि मतलब ये जो है ना आग लगाना, ये कोई अगर सीखे तो बीजेपी से सीखे। आपको अगर इतना ही राजभवन मार्च करना है, इतना ही लोगों की चिंता है, तो मणिपुर में राजभवन मार्च काहे नहीं कर लेते हैं? जाइए, मणिपुर आपका इंतज़ार कर रहा है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कांड हुआ, रेप हुआ, उधर की जनता आपका इंतज़ार कर रही है। हाँ, तो उधर काहे नहीं जाते हैं? वहाँ पर रेप जैसी जघन्य अपराध हुआ, हाँ उधर इनकी नींद नहीं खुली, और यहाँ पर एक भाषण के ऊपर ये लोग जो है चिल्पो मचाए हुए हैं। एक सवाल है, आज बिहार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज आरक्षण बिल आने वाला है विधानसभा में। लगता है कि ये ठीक से पास हो पाएगा, क्योंकि भाजपा जो है विरोध के मिजाज में नजर आ रही है। भाजपा का काम ही विरोध करना, तो उसमें हम क्या बोलें? आप विरोध करते रहे, है ना, विरोध का झुनझुना बजाते रहे, उस सब से कोई फर्क पड़ने नहीं आप वाला कैसे है। देखते हैं ये जो बिल आ रहा है? देखिए, इसमें ईडब्ल्यूएस और ये सब मिला करके जो भी है, हाँ सभी लोगों के लिए जगह बनाई गई है, और ये तो समय ही बताएगा कि क्या कितना और कैसे, लेकिन एक प्रयास अच्छी है। 15% आरक्षण और बढ़ा दिए गए हैं, पहले 60% थे और अब 15% बढ़ गए। बिल्कुल, ये एक प्रयास है बिहार सरकार का, एक सामाजिक न्याय का प्रयास है। अब देखिए क्या होता है। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, इन दिनों लगातार चर्चाएं हो रही है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं, जेडीयू में आप जा सकते हैं। आनंद मोहन को लेकर बातें कही जा रही है कि वो भी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बात को कैसे खंडन करते हैं? नहीं, देखिए, हमसे कोई नहीं पूछा कि हम छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो प्रेस और मीडिया में आप लोगों ने जो भी चलाया या सुना या जो भी जैसे भी ये बात है, हाँ, उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपके जितने भी आकलन हैं, जितना भी आप लोगों का जो होता है प्रिडिक्शंस, उसको हम लोग सुन सुन करके पॉपकॉर्न खा करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हमारा है, हम राजद में हैं। आनंद मोहन ने समर्थन दिया था मुख्यमंत्री के सामने कि हम उनका समर्थन करते हैं, तो ये तो माना ही जाए ना। तो समर्थन तो करते ही हैं, कहाँ उधर वो कह रहे हैं। और आनंद मोहन जी चेतन आनंद पार्टी में है, आरजेडी में है। आप बताइए, आनंद मोहन जी कौन से पार्टी में है? फिलहाल अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन जेडीयू को समर्थन उन्होंने कर दिया। तो आप बताइए ना वो कौन से पार्टी में है, आपको पता है कि वो किसी पार्टी में है? चेतन आनंद के बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ वो आरजेडी में है, हमारे बारे में आप बोल सकते हैं। आगे रहेंगे आरजेडी में। हम कहाँ मना किए हैं? हम कभी बोला है हम छोड़ के जा रहे हैं? हम अपनी बात अगर रखनी होगी, हम इस पार्टी में रह करके हम अपनी बात रख रहे हैं। जो भी हमारे मन में अगर कोई ग्रीवांसेस है, और सही कहा तेजस्वी भैया ने कि मतलब हमको शायद उनके पास जाकर के बोलना चाहिए था, लेकिन बात ये है कि वो चीज़ उस समय हीट ऑफ द मोमेंट, और वो मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है उससे हमको कोई थोड़ी ना वो कर सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और आज भी ये ओपिनियन है कि वो ठाकुर वाला जो है पोएम उधर नहीं कहना चाहिए। सदन में इतनी बड़ी बात हो गई, कोई आकर के ठाकुर ठाकुर करके मारो मारो कर गया। हाँ, तो ये तो बहुत गलत हुआ, और हम लोग तो चाह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई से उस चीज़ को हट जाना चाहिए। और जहाँ तक की बात है कि ठाकुर सब लोग होते हैं, तो अगर आप यही बोलते हैं कि कर्पूरी ठाकुर और फिर भिखारी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ये लोग सभी लोग ठाकुर थे, तो आप सबको मारने की बात कर रहे थे उधर। अगर आप सबको मारने की बात कर रहे थे तो वो तो और गलत बात है। चलिए, बड़ी बात कही इन्होंने कि अपना इनका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन इन्होंने रखा है। चेतन आनंद थे, आरजेडी में ही रहेंगे, आरजेडी में रहकर अपनी बात को कहेंगे, लेकिन आनंद मोहन का समर्थन जेडीयू को है। गणेश पुणेचन के साथ, नमस्कार।